हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम चौधरी स्वागत कर रहा हूँ आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म आर्यभट्ट अकेडमी नामा रिसीव में। क्या आप भी आर्मी का पेपर देने जा रहे हैं और आपको ऑनलाइन इस पेपर को देने का तरीका पता नहीं है, तो मैं आपको इस आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी, इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है, यानी कि आपको किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, मैं इसी को आपको जो है इस पीसी के माध्यम से बताना चाहूँगा। सेम टू सेम आपको यही चीज़ वहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो ऐसी गलती आप मत करना जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चलिए सीधा पीसी की डिस्प्ले के ऊपर आइए। अपने मोबाइल के अंदर इंडियन आर्मी लिखना है और जस्ट जो ऊपर वाली आपके सामने वेबसाइट आती है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की डिस्प्ले आएगी। तो यहाँ पर जो आपको जो ये दे रखा है कैप्चा, ये कैप्चा एंट्री करना है। जैसे मैं यहाँ पर दिए गए कैप्चे को एंटर कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस जो आपके इंटर वेबसाइट है इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देखना अग्निपथ पे क्लिक करना है और यहाँ आपको ऑनलाइन सीजी दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। प्रैक्टिस सेट के ऊपर आपको यस पे क्लिक करना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डिस्प्ले नजर आएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखना आपने फॉर्म किस कैटेगरी में लगाया, यानी कि जीडी के अंदर लगाया है या फिर ट्रेडमैन के अंदर लगाया है या फिर आप टेक्निकल के या फिर टेक्नीशियन के अंदर फॉर्म भरा आपने। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जूनियर कमिश्नर है। यहाँ पर आपको अगर आप सीधा जीडी का फॉर्म लगाए हो तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अग्निवीर टेक्निकल है और इसके नीचे आप जाओगे तो यहाँ पर जनरल ड्यूटी आ रहा है। मैं यहाँ पर जो जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी का फॉर्म होता है अग्निवीर का, उसका आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको उसके बाद में गो पे क्लिक करना है। जैसे आप गो पे क्लिक करते हैं इसके बाद में इस प्रकार का आपको डिस्प्ले दिखाई देगा। अब जो ये आपको डिस्प्ले दिखाई दे रहा है ना, ये आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे तब आपके सामने इस प्रकार का डिस्प्ले दिखाई देगा। सेम ये डिस्प्ले दिखाई देगा आपको जो आपको अभी इस डिस्प्ले के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये आपको ये वाला चिन्ह दिखाई दे रहा है, इधर रोबोट का चिन्ह। यहाँ पर आपको मिलेगा आपकी फोटो, यहाँ पर आपका अपना नाम मिलेगा और यहाँ पर आपके नंबर होंगे जो टेबल के ऊपर लगे होंगे। यहाँ पर आपको पहले से यहाँ पर पासवर्ड एंट्री दिखाई देंगे। आपको पासवर्ड दर्ज करना है, यानी कि आपके जन्म दिनांक मान लो 25 जनवरी 1999 है तो 25/01/1999 एंट्री करना है और आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है इस प्रकार का डिस्प्ले ओपन हो जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, यहाँ पर आपके दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो हिंदी वाले पे आपको यहाँ दिख रहा है, आपको इस वाले कोने में इंग्लिश, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट करना है। फिर ये आपके सामने हिंदी के अंदर जो आपके सामान्य अनुदेश है वो आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या क्या बोलता है, इधर आपके सामने एक बॉक्स होगा और उसके अंदर जो है क्वेश्चन की लिस्ट लगी होगी, उसके बारे में ये बता रहा है कि भाई जब आप ये जो कॉलम दिखता है आपको, वो अगर कॉलम है आप अभी तक प्रश्न का उत्तर पर नहीं गए हैं, यानी आपने अभी तक उत्तर का आंसर नहीं दिया है, तो उसका कलर इस प्रकार से दिखाई देगा। अगर आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो रेड दिखाई देगा और आप प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं हरा दिखाई देगा। आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है पर प्रश्न को पुनर्विचार के लिए यानी कि वापस देखने के लिए आपने प्रयास करोगे आप, तो आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देगा। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर तो दे चुके हैं लेकिन इसको वापस देखने के लिए आप इसको समस्या लिए छोड़ सकते हैं, ऐसा आपको आगे दिखाई देगा। फिर आप इस माउस के अंदर एक कर्सर आएगा, वहां पर ये गोल गोल आपको दिख रहा है, इसको स्क्रॉल बार बोलते हैं। आप इसको ऊंचा करोगे किसके माध्यम से, इस माउस के स्क्रॉल के माध्यम से। आप इसको घुमाओगे, देखो ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरा तरीका आपको जो ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये दो एरो डाउन का और अप का, अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से, यहाँ पर मैं आपको कीबोर्ड भी दिखाता हूँ, देखो कीबोर्ड के माध्यम से, अगर आप इस कीबोर्ड के माध्यम से यहाँ पर आप कीबोर्ड में देखोगे तो दो तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस पे आप क्लिक करोगे तो ऊपर की ओर चले जाओगे, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो नीचे की ओर चले जाओगे। तो दो तरीका तो ये हो गई। तीसरा तरीका देखो कौन सा है। तीसरा तरीका आपके सामने इसी जो डिस्प्ले है इसी का, तो देखो यहाँ पर एक बार दिखाई दे रही है आपको, इसी डिस्प्ले के अंदर आपको एक बार दिखाई दे रही है। देखिए आप यहाँ पर ये वाली बार दिखाई दे रही है, ये वाली, इसको आप माउस के लेफ्ट वाले बटन से, माउस में दो बटन होते हैं, इस वाले बटन को बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट। तो आपको लेफ्ट वाले बटन को दबाना है, यानी कि इस लेफ्ट वाले बटन को दबा के रखना है, इसके ऊपर ले जाके दबा के रखे और नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। तो आप नीचे के दिशा निर्देश भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने पूरा ये दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं तो आपको किस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दे रही है ये वाली, इसको आप माउस के लेफ्ट वाले बटन से, माउस में दो बटन होते हैं, इस वाले बटन को बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट। तो आपको लेफ्ट वाले बटन को दबाना है, यानी कि इस लेफ्ट वाले बटन को दबा के रखना है, इसके ऊपर ले जाके दबा के रखे और नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है। तो आप नीचे के दिशा निर्देश भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद में अगर आपने पूरा ये दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं तो आपको किस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये आपसे एक यहाँ पर सिलेक्ट वाला दे रखा है लैंग्वेज वाला, इस पे क्लिक करना है और हिंदी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने हिंदी में हो जाएगा ये, और यहाँ पर आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना। इसने ये बोला है
कि भाई मैंने निर्देश पढ़ लिया है और समझ लिया है, मुझे आवंटित किए गए सभी कंप्यूटर हार्डवेयर उचित कार्यशील स्थिति में है। यानी कि अगर आपका कंप्यूटर का माउस काम नहीं कर रहा, मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो आपको वहां पर उपस्थित, जब कोई एग्जाम हॉल के अंदर उपस्थित टीचर होता है, उनसे आप संपर्क करके इसको सही करवा सकते हैं। और लास्ट में आपको जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा तब आपको बोलेंगे कि भाई आई एम रेडी टू बिगिन, यानी कि इसके ऊपर आपको ओके करना है। और जैसे ही आपका टाइम शुरू होने के बाद में आपके सामने आई एम रेडी टू बिगिन करोगे तो आपका पेपर ओपन हो जाएगा। और इस प्रकार से जो आपको देख रहे हैं आप इसी डिस्प्ले के अंदर जैसा का जैसा पेपर दिख रहा है आपको, ऐसा का ऐसा पेपर आपके वहां पर डिस्प्ले पे दिखाई देगा। इस डिस्प्ले के अंदर जो सारी चीजें दिखाई गई है, इसको आसानी से समझने के लिए मैंने आपको समझाने की पूरा कोशिश की जा रही है। आप इसको ढंग से देखना। यहाँ पर आपके 4 भाग हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन तो जनरल नॉलेज के हैं, 15 क्वेश्चन विज्ञान के हैं, 15 क्वेश्चन गणित के हैं और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इस डिस्प्ले के अंदर अभी वर्तमान में अपन जो आपको दिख रहा है ब्लर ब्लर, ये जनरल नॉलेज, अगर हम इसके ऊपर है, देखो यहाँ पर आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चन, तो जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन है? 15। तो 1 से लेके 15 बॉक्स बने हुए हैं। तो आप सीधा किसी क्वेश्चन पे सीधा भी जा सकते हैं, या फिर इस बॉक्स को आप समझने की कोशिश करना पूरे के पूरे। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसके बाद में यहाँ पर देखो नीचे दिया गया है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, फिर दे रखा है क्लियर रिस्पॉन्स, फिर दे रखा है सेव एंड नेक्स्ट, और फिर दे रखा है सबमिट। इसको भी आसानी से समझना। और आपको देखो टाइम देखो ऊपर, इस जगह आपका टाइम चल रहा है और ये टाइम आपका 1 घंटे का ये उल्टा चल रहा है, यानी कि 60 मिनट से स्टार्ट हुआ था, 59, 68, 57, 56 ऐसे चलेगा। और यहाँ पर आपका दे रखा है कि मार्क फॉर करेक्ट आंसर, यानी कि आप सही आंसर करोगे तो 2 नंबर है, नेगेटिव आंसर कितने है तो 0.5। इसके बाद देखो यहाँ पर आ जाओ, आपने एग्जाम्पल के तौर पे इसका आंसर दे दिया भाई कौन सी स्थल सीमा तमिलनाडु से नहीं मिलती है, इसका करेक्ट आंसर है तेलंगाना। इस पे आपने क्लिक कर दोगे। आप जैसे आप क्लिक करोगे इस एरो को ले जाकर, इसको एरो बोलते हैं कर्सर, क्लिक करोगे ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद में इसका आंसर सही है आपके नजरों के अंदर और आपने सही किया तो आप क्या करोगे? सेव एंड नेक्स्ट, ये कर दिया। इसके बाद में सपोज करो ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो आपने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद भी आप क्या करोगे? यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट। तब आप यहाँ पर नोट करना इस बॉक्स के अंदर जिसका आपने पहले क्वेश्चन का आंसर दिया तो कैसा हो गया? ग्रीन। आपने क्वेश्चन को छोड़ा तो कैसा हो गया? रेड। यानी कि इसको आपने क्वेश्चन पे चले गए लेकिन आपको इसको क्या कर दिया? क्वेश्चन को छोड़ दिया। इसके बाद आगे आप आए वापस और यहाँ पर आए, यह भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? आपको पता है भाई सुभाष चंद्र बोस है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि यार भगत सिंह बोस भी हो सकता है, सॉरी आप कंफ्यूज हो और आप इस प्रकार से कंफ्यूज हो कि इसका आंसर है वो भगत सिंह भी हो सकता है और सुभाष चंद्र बोस भी हो सकता है, लेकिन आपका इसका आंसर क्या दे दिया? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आप कंफ्यूज होने के कारण इसको क्या कर दिया? मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तो इसके ऊपर कर दोगे तो आप इस आगे वाले बॉक्स अंदर देखना 3 नंबर पे, इसको मतलब आपने आंसर दे दिया है और इसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया, यानी कि वापस चेक करना है। गलती से सपोज करो कि आपने 3 नंबर का भी आंसर दिया था और उसका आप वापस नहीं पहुंच पाए इस क्वेश्चन पे, तो आपका आंसर है वो सुभाष चंद्र बोस मान लिया जाएगा। यानी कि अगर आपका गलत भी है तो 1/2 नेगेटिव मार्किंग है, अगर सही हुआ तो आपके 2 नंबर ऐड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे वापस आइए आप, और राष्ट्रीय एरोनॉटिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ये आपको पता है बेंगलुरु के अंदर है। ओके कर दिया। और जैसे आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपको गलती से याद आया कि मैंने 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर गलत दे दिया है, तो आप किस पे क्लिक करोगे? प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, यानी कि आप वापस क्वेश्चन पे जा सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक किए, वापस इस पे आ गए। अब आप इसका आंसर है वो चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लियर रेस्पॉन्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका आंसर हट जाएगा और इसके आपको पता चला कि भाई इसका आंसर हैदराबाद था, तो हैदराबाद पे क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना मत भूलना, वरना ये क्वेश्चन आपका सही आंसर नहीं मानेगा। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, ये आपका क्वेश्चन सबमिट हो गए। जब आप जनरल का कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपकी डिस्प्ले किस पे चली जाएगी? जनरल साइंस पे। फिर आप किस पे चले जाओगे? सीधा मैथ पे। यहाँ पर दबाने की जरूरत नहीं है आपको, लॉजिकल रीजनिंग पे, और आपके क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे कितने? 50। ये वीडियो आपको जो है, आप अगर इंडियन आर्मी का पेपर दे रहे हैं और अग्निवीर का पेपर दे रहे हैं, आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपके सभी पेपर 22 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं और आप ऑनलाइन पेपर देते समय ऐसी गलतियां मत करना। अगर फिर भी आपके पास में कोई डाउट रहता है कि सर मेरे ये समझ में नहीं आया, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका अपना नाम चौधरी।